नमस्कार, न्यूज़ 9 पर हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। दोस्तों, 2 चरणों के चुनाव जो है समाप्त हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी संभल में है और संभल एक बहुत विशेष सीट है। यहाँ पर बात करें तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सतपाल सैनी जी जीते थे, लेकिन कई बार के यहाँ से सांसद थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। कभी वो बसपा से बनते थे, कभी सपा बसपा के गठबंधन से, तो कभी अकेले भी सपा से बने थे। जी हाँ, लेकिन उनका लगातार कब्जा रहा है और इस बार किसका कब्जा होने वाला है ये जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि कहा जाता है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। लेकिन जानने की कोशिश करेंगे कि हकीकत में क्या चल रहा है। जी, सबसे पहले आप पर आएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मुराद अली है। जी, अली साहब किसको जिता रहे हैं? सोलत अली जी जीत रहे हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा जी, क्या आधार रहेगा, किस बेस पे जीत रहे हैं? सोलत अली एक ईमानदार बेदाग छवि के नेता हैं। पिछली बार 96 में विधायक बने। 5 साल बेहतरीन कार्यकाल रहा, उन्होंने बहुत काम कराया और इतने ईमानदार नेता हैं कि अटल जी की सरकार थी, मजबूर होना पड़ा उस सरकार को 2 बार विदेश यात्रा कराई हमारे विधायक जी को। एक तरफ डबल इंजन की सरकार वाला प्रत्याशी है परमेश्वर लाल सैनी जी हैं, दूसरी तरफ एक काफ़ी अरसे से उनके दादाजी यहाँ पर राज करते आए हैं, वो प्रत्याशी हैं। अब प्रत्याशी की तो आप ये बात देखिए कि कितना खुदगर्ज होगा वो प्रत्याशी, कितना खुदगर्ज होगा वो प्रत्याशी जो जिसके दादा ख़त्म हुए हों। बनाना शौक चाहिए था, लेकिन तीसरे दिन टिकट मांगना शुरू कर दिया उन्होंने दबाव बना के। ना तो अपने दादा की फातहा कराई, उसी फातहा में जो तीजे की फातहा थी उसी में उन्होंने टिकट मांगना शुरू कर दिया। ये प्रत्याशी की सोच है, लगाइए आप हिसाब। आप स्वार्थ के अलावा कोई काम नहीं है। टिकट मिल जाए, MP बन जाऊं, दादा मर गए कोई बात नहीं, दादा विरासत देगा। अरे कम से कम इतना तो देखो कि 10वें तक तो तुम इंतजार करते, तुमने तीजे में ही ऐलान कर दिया कि हमारा टिकट हमें हो जाना चाहिए, दबाव बनवाना शुरू कर दिया पब्लिक से, लोगों से। कहीं ना कहीं ये जो यहाँ की सीट जो है लगभग से इस लोकसभा संभल में 3.5 से 4 लाख पठान बिरादरी का जो वोट है वो कितना मिल रहा है? हमें एक तरफा मिल रहा है इंशाल्लाह, और BC बिरादरी हमें मिल रही है, और क्या नाम है, दलित तो है ही हमारे साथ। पार्टी का वोट तो है ही है। जी, पार्टी का वोट है, 3.5 लाख वोट है, उसमें कम से कम 2.5 लाख वोट पड़ेगा। 2.5 लाख से तो हमारी गिनती शुरू होगी। अगर ऐसा होता है तो काफ़ी लगभग लाखों से जीत होगी। लाखों से जीत है इंशाल्लाह, लाखों से ही जीत है। और ये आज साबित हो गया, जो हज़ारों गाड़ियाँ सोलत साहब के साथ रैली में थी, उन्होंने ये साबित कर दिया। कहीं ना कहीं हमारे सामने प्रत्याशी दूसरा भी आया, उसकी रैली थी, 20-25 गाड़ियाँ थी, और यहाँ हज़ारों गाड़ियाँ थी। इतना समय तो उसी टाइम हो गया, हार तो आज ही मान ली उन्होंने। सपा वाले तो कह रहे हैं कि बसपा कहीं फाइट में ही नहीं है। तो वो तो 4 तारीख को बताएंगे, और सब बता दिया, बल्कि आज साबित हो गया कि बसपा ही चुनाव जीत रही है। और मुसलमान की मजबूरी होगी बसपा को वोट देना। मुसलमान जब तक दलित और मुसलमान एक नहीं होगा, जब तक ये भाजपा नहीं हट सकती। भाजपा को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ मायावती ही हैं। पहले भी हटाया उन्होंने, अब भी हटाएंगे इंशाल्लाह। कुछ लोग तो कहते हैं कि मायावती या BSP जो है BJP की B टीम है। ये तो सब अफवाहें होती हैं बात। ये B टीम तो ये है क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के साथ इतनी गद्दारी करी है। अखिलेश जी ने आजम खां को इन्होंने साइड से करा दिया, मुस्लिम लीडरशिप इन्होंने ख़त्म करा दी। हमारे जो भी मुस्लिम लीडर थे इन्होंने सब बर्बाद कर दिया। अतीक अहमद को मरवा दिया इन्होंने, योगी जी को उकसाया और योगी जी ने उन पर काम कर दिया। इनकी सब सियासत थी, इन्होंने सब हल्का हल्का मुस्लिम लीडर को हटा दिया। ये चाहते हिंदुओं का नेता बनना, लेकिन कभी नहीं बन पाएंगे। मुसलमानों के वोट से बन गए, अब ये खत्म हो जाएगा। बहुत इत्तेफाक हुआ कि राहुल गांधी जी ने बेचारों ने समझौता कर लिया, ना तो ये तो जीरो हो गए थे इसी चुनाव में, बिल्कुल जीरो हो गए थे। राहुल गांधी अगर इन्हें ना लेते साथ में, गठबंधन नहीं करते, तो ये जीरो हो गए थे। राहुल गांधी का बहुत बड़ा योगदान रहा इन्हें दोबारा से जिंदा करना। PDA की बात कर रहे हैं, PDA की? जी, PDA की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। करते तो इन्हें क्या क्या है, ऐसा तो बहुत करते हैं। क्या कभी कुछ करा, क्या करा बताओ? हालांकि इनके बाप थे वो बेहतर थे, अखिलेश जी के जो बाप थे वो बेहतर काम करते थे मुस्लिमों के हक के लिए, लेकिन ये तो RSS से बढ़ के काम करते हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी अपने पिताजी के नहीं हुए थे। एक बार मंच पे देखा था हमने, वीडियो दिया था, सही बात दिया था, और कई ऐसी समस्याएं आई बीच में, पार्टी जबरदस्ती छीन ली थी। तो वो समाज का क्या होंगे? जो सही बात है, जो अपने बाप का नहीं हुआ वो समाज का नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ वोट के लालच में हम लोगों का थोड़ा बहुत कर देते हैं कि मुसलमान ही हो। मुसलमान का भूत जिस दिन उतर जाएगा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इनकी
इनका जो बोर्ड है खुद जो यादव बिरादरी का बोर्ड है वो 70% लगभग बीजेपी को चला जाता खुलेआम। ये तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप। जी मैं बिल्कुल कहता हूँ खुलेआम। जा रहा है हमारे 2-4 गांव हमारे आसपास ही हैं यादवों के, वो नहीं देते खुलेआम। हमारे मिलने वाले हैं जो हम पूछते हैं उनसे, हम तो यादव उन्हें देंगे बीजेपी को। बीजेपी को जी तो ये तो मुस्लिम के वोट पर राज कर गए। इन्होंने ठग लिया मुसलमानों को ठग ठग के बर्बाद कर दिया। अभी आप देखें कि जीता जाता सबूत, ST हसन का टिकट कटवा के उन्हें ला के खड़ा कर दिया। नूरची बीरा को कहाँ की है भाई, जानते हुए नहीं मुरादाबाद के, लेकिन बस ये है कि ला के खड़ा कर दिया। समाज तो फिर भी मुसलमानों ने वोट तो बहुत किया है। नहीं, अब मैं कह रहा हूँ ना अंधभक्ति मोदी जी के लिए भी है कुछ लोगों में, कुछ मुसलमानों में भी अंधभक्ति, लेकिन अब धीरे धीरे उतर रहा है भूत। जैसे कि आप देख लें सबूत है ये। बसपा के लिए जुड़ लिया मुसलमान, और बसपा से जब मुसलमान जुड़ जाएगा तो ये खत्म हो जाएगी भाजपा, और मतलब ये भी अखिलेश यादव भी खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे इंशाल्लाह धन्यवाद। अगले बार। तो जैसा कि आपने देखा कि सर की बातों को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी